Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Surface Area and Volumes for Class 9th. 13.6 हमारी हो गई थी, एक एग्जाम्पल था पीछे, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था. अब 13.7 कोन के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना. क्वेश्चन नंबर वन को मेरी क्लास ध्यान से पढ़ेगी. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट. इसके दो पार्ट्स हैं. इसका ये वाला पार्ट मैं उठाता हूं. रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. 3.5 कभी मत लेना, डेसिमल लग गया. 5 2 जा 5 7 जा, कैलकुलेशन करते हुए टाइम 7/2 सेंटीमीटर लेना. 3.5 लेके देख लेना, एक बार पता चल जाएगा, टाइम लग जाएगा. एग्जाम में मत लेके देखना, एग्जाम में भैया 7/2 लेके चलना. तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जय माता दी. 1/3 पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज 12. 7 1 जा 7 से 7 गया. 2 1 जा 2 11 जा. 3 1 जा 3 4 जा. 2 1 जा 2 2 जा. 11 7 जा 77. 77 इंटू 2 इज 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जो आप खुद से करेंगे. मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया. दोनों पार्ट्स तुम खुद से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आराम से चलना. अगला, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल हुज रेडियस एंड स्लांट हाइट इज गिवन. हुज हाइट एंड स्लांट हाइट इज गिवन. ध्यान देना, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट कर रहा हूं. हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, और निकालनी है कैपेसिटी इन लीटर्स. कैपेसिटी इन लीटर्स. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर क्लास 7 है तो. बट क्लास बोलेगी सर आर तो दिया ही नहीं हुआ. तो कोन के केस में मैंने ये पिछले लेक्चर में भी कराया था. मुझे आपका टाइम बचाना है, तो मैंने कोन बनाई. मैंने सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं. डायरेक्ट फॉर्मूला भी डाल सकता था. बचा गएगा, ये होता है आर, ये होता है एच, और ये होता है स्लांट हाइट. और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर. तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. हमारे पास एल भी है और एच भी है. तो 1/3 पाई 22/7 इंटू एल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू एच दे रखा है 12. यह आएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. तो देयरफॉर वॉल्यूम इन लीटर जो हो जाएगा वो जाएगा 1/3 इंटू 22/7. यहाँ 13 माइनस 12, यहाँ पर 13 प्लस 12 इंटू 12. सारी की सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से. सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो तो मीटर क्यूब वाली वैल्यू वो लीटर्स में आ जाता है. कुछ कट रहा है. 3 1 जा 3 4 जा, क्लास बोलेगी बचा 22 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 25 अपॉन 1 2 3 1000. ये 13 प्लस 12 25, बिल्कुल ठीक है. क्लास बोलेगी 25 1 जा 25 40 जा 4 1 जा 4 10 जा. आंसर इज 2.2 लीटर्स. 2.2 लीटर्स इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में अगर आप मेरे से बात करोगे तो रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दे रखी है 25. तो क्लास बोलेगी फिर वही, इस बार हमें हाइट चाहिए. फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर किसी को दिक्कत हो, फर्स्ट पार्ट में किसी को दिक्कत हो, तो बच्चा बोलेगा सर आर 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576. अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक भी कर लूं. 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 576. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर. तो एच बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर.
हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है। फर्स्ट पार्ट आप लोग अब खुद से करना, मैंने इसका मुश्किल वाला पार्ट आपको करा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। टाइम नहीं वेस्ट करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा था हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। जय माता दी। हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखोगे तो गड़बड़ होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। पता चल जाता है कर क्या रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें रेडियस ऑफ द बेस निकालना है बस। और एक गलती जो हमने शायद पिछले लेक्चर में करी थी, यहाँ पाई की वैल्यू बोली है 3.14। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 1570। डेसिमल हटेगा, नीचे आएगा 100। 314 5 1 314 5 ये 5 जाएगा तो क्लास बोलेगी 3 1 3 5 5 से 5 गया। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 100 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जैसे ही रेडियस आ गया, सिर्फ हमें इसमें रेडियस ही निकालना था। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ध्यान देके चलोगे तो कभी भी नहीं फंसोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको पता है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन इन टर्म्स ऑफ पाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई। बहुत अच्छा लगता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल्स टू 48। 3 1 3 3 3 1 3 16 तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। जैसे ही रेडियस ऑफ द बेस आया तो डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर डाल नहीं सकते। वैल्यू में डायमीटर डाल के फंस जाओगे। ये क्वेश्चन था 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा क्योंकि 5 में एक वर्ड आ रहा है किलोलीटर्स, वो भी हम देख के आपको प्रॉपरली कराएंगे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। थोड़ा सा बस करने वाला पार्ट है, आ सकता है एग्जाम में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर 9856। आराम से चलेगी क्लास। 7 1 7 2 क्लास बोलेगी एच बराबर हो जाएगा 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। तो देखते हैं 9856 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू दिस। ये सारा कटेगा और यहाँ आ जाएगा 16। तो हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी 48 सेंटीमीटर, अगर हम सही हैं तो। एक बार दोबारा देख लेंगे। 9856 डिवाइडेड बाय 22, 22 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू दिस। 16 इंटू 3 48। हाइट आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्लांट हाइट बराबर हो जाएगी अंडर रूट में आर 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो अगर क्लास देखे तो 48 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 2304 अंडर रूट में 196 प्लस 2304 प्लस 196
इज इक्वल्स टू 2500। एल बराबर अंडर रूट में 2500, तो एल बराबर अंडर रूट में 50 का होल स्क्वायर, स्लांट हाइट आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है प्योर। लास्ट पार्ट में वो बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल 22/7 इंटू आर इज 14, स्लांट हाइट इज 50, 7 1 जा 7 2 जा, क्लास बोलेगी 22 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस इजी थी बट कैलकुलेशंस थी, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल नहीं है, उसमें मैं दे रखा है अ पिट ऑफ अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। हमारे को रेडियस से मतलब है, रेडियस आया 3.5/2 मीटर, इसकी शक्ल ठीक करो 35/20 मीटर, 5 4 जा 5 7 जा 7/4 मीटर आ गया रेडियस। रेडियस आ गया 7/4 मीटर, ध्यान देके चलना आगे। एंड 12 मीटर डीप, हाइट दे रखी है 12 मीटर। जय माता दी। फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर। सबसे पहले वॉल्यूम इन मीटर क्यूब निकालते हैं, वही शायद किलोलीटर होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 12। ये 3 1 जा 3 4 जा 4 से 4 गया, 7 से 7 गया। आंसर इज 154/4। एक बार चेक कर लेते हैं। 154 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 38.5 मीटर क्यूब। जहां तक मुझे याद है इसी को किलोलीटर बोलते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा ध्यान से। हम सही थे कि जो मीटर क्यूब होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, तो वॉल्यूम इन किलोलीटर बराबर हो जाएगा 38.5 किलोलीटर्स। एज सिंपल एज दैट, मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू किलोलीटर। ये याद रख लेना। ये करने के बाद शायद ये तो छोटा सा लेक्चर हुआ है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगा ही नहीं, और हमारी 13.7 खत्म हो गई। आई विल सी यू गाइज विद 13.8। थैंक यू।